हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको करवा रहा हूँ यूपीएससी में जो सीडीएस का पेपर होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसका अभी 13 अप्रैल को पेपर हुआ है मैथमेटिक्स का 2025 में, जिसका मैं सेट ए करवा रहा हूँ। सेट ए 1 से लेके 90 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी 91 से 100 यानी 10 क्वेश्चन मैं आज इस लेक्चर में करवाऊंगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, हो जाएंगे। राइट। आप सी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी इसको रेफ़र करें, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। एसएससी में किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली रेफ़र करें। कैट एग्ज़ाम की कॉमन एडमिशन टेस्ट जो होता है उसके लिए आप देख सकते हैं, बहुत फ़ायदा होगा। उसके अलावा बैंकिंग, रेलवे में या किसी और एग्ज़ाम में तैयारी करें जहाँ पर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और एक प्यारे से कमेंट सेक्शन में मेंशन करके कमेंट्स बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। जो भी आपका सुझाव हो वो आप दें। राइट। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। रीड करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या बोला है क्वेश्चन में और कैसे हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। राइट। देखो, दो प्रश्न क्रमांक यहाँ पर दिए हैं, दो प्रश्नों को सॉल्व करना है। विद्यार्थी द्वारा अंग्रेजी विषय की एक परीक्षा में प्राप्त अंकों का बारंबारता यानी बंटन, दैट मीन्स की फ्रीक्वेंसी दिया है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन इंग्लिश एग्जामिनेशन गिवन बिलो। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, अगर मैं समझाऊं, देखो मार्क्स ऑब्टेन बिलो 40 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, बिलो 50 टोटल 125 हैं, बिलो 60 210 है, बिलो 70 315 है, बिलो 80 350 है। मतलब क्या हुआ भाई, देखो मतलब ये हुआ, ध्यान से समझो कि जैसे आपको बिलो यानी लेस देन आपको 40 दिया है, ठीक है। ये क्या दिया है, मार्क्स ऑब्टेन दिया है, मतलब मार्क्स ऑब्टेन कितना पाए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूं, मैं यहाँ से एक लाइन ये ड्रा कर रहा हूँ। अगर 40 से कम कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट हैं ऐसे, तो 40 से 50 के बीच कितने होंगे। ये 50 से नीचे देखो, 50 से टोटल कम कितने दिए, 125 स्टूडेंट हैं। तो 125 में से ये 50 भी तो शामिल है, बिकॉज 50 से नीचे तो ये 40 भी आएगा। तो 125 माइनस 50 करोगे, दैट इज 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 40 से 50 के बीच उनके मार्क्स आए हैं, ठीक है। सेम चीज़ें अब ये 60 से नीचे है, दैट मीन्स कि 50 से 60 के बीच अगर आप निकालोगे तो 210 में से देखो ये 60 से नीचे इतने हैं, 50 से नीचे इतने हैं, तो 60 से नीचे मतलब 50 से 60 के निकालना है, तो ये 50 के नीचे जो है उनको माइनस कर दो। तो 210 माइनस 115 25 दैट इज 85 हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ आया इतना। सेम चीज़ें 60 से 70 करोगे जब, और 70 टू 80 कितना दिया है, 70 से नीचे कितने, 210 है, 315 ये है, तो 315 में से 210 माइनस करोगे तो 105 आएगा। 70 टू 80 जब आप निकालोगे तो 350 में से 315 माइनस करोगे, दैट इज 35 आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई क्या। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड बिटवीन 60 एंड 70। ये चीज़ें तो मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। डायरेक्ट अगर आपको 60 एंड 70 के बीच में निकालना है तो भाई ये देख लो, 60 70 के बीच में 105 है, तो 105 स्टूडेंट आपके हो जाएंगे आंसर, ठीक है। आप कहोगे कि इतना बिना बनाए आप कैसे करोगे टेबल से, भाई सीधा सा दिख रहा है। देखो 60 से 70 पूछा है ना आपसे, 60 से 70 के बीच पूछा है, तो 60 से नीचे कितने हैं, 210 हैं, 70 से नीचे कितने हैं, 315। तो आपको दिख रहा है कि 70 से नीचे जो ये हैं उनमें से 60 से नीचे वाले माइनस कर दोगे। मतलब ऐसे समझो भाई, जैसे कि मान लो 1 से लेकर 60 तक के इतने स्टूडेंट हैं, कितने हैं, 210। और 60 से 70 के बीच कितने होंगे, जो 1 से लेकर 70 तक हैं, तो 1 से लेकर 70 तक कितने हैं भाई, 315 है। तो 315 ये यहाँ से लेके इतने तक है ना, तो इतना वाला पार्ट, तो 315 में से इतना पार्ट माइनस करोगे, दैट इज 85, यही तो हम सॉरी 105 आएगा। 105 ही तो यही तो होगा। तो ये 105 ये 210 टोटल मिला के 300 आपके 15 हो रहे हैं, ठीक है। तो 105 आपका आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन ए, ठीक है। समझ आया।
अगले क्वेश्चन में बोला है उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्होंने 50 से अधिक अंक प्राप्त किए। भाई बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड मोर देन 50 मार्क्स। बताओ 50 से कम कितने हैं, देख लो 50 से कम 125 हैं और टोटल 80 तक का आपको दिया है, तो 50 से कम वाले को माइनस कर दो ना। मतलब आपसे बोला है कि मोर देन 50, यानी टोटल में से टोटल 350 है। 350 आपके टोटल हैं, जिसमें से 50 से कम वाले को माइनस कर दोगे तो 50 से उससे ज़्यादा वाले आ जाएंगे। तो भाई बिलो 50 125 इसको माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 225 बचेगा। 225 ऑप्शन डी। बताओ भाई, बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? एकदम आसान तरीके से समझा रहा हूँ भाई, आसान ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं, देखो। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3। अगले 3 क्वेश्चन है, एक ही है तो अगले पेज पर है। सर्कुलेशन फिगर इन थाउजेंड्स, ये जो भी थाउजेंड्स में दिया है, ऑफ अ डिफरेंट न्यूज़पेपर ABCDE फॉर द 5 ईयर गिवन बिलो। मतलब ये ईयर दिया 2019, 20, 21, 22, 23 एंड ABCD 5 सर्कुलेशन है, मतलब 5 न्यूज़पेपर हैं, राइट। अब देखते हैं, इन विच ऑफ द गिवन ईयर वाज द सर्कुलेशन ऑफ द न्यूज़पेपर डी का न्यूज़पेपर क्लोज टू द इट्स एवरेज सर्कुलेशन ओवर ऑल द ईयर। समझ आया क्या हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? इन विच आर द फॉलोइंग ईयर वाज द सर्कुलेशन ऑफ द न्यूज़पेपर डी क्लोज टू इट्स एवरेज, मतलब खुद के ही एवरेज। इसका मतलब समझ रहे हो ना, न्यूज़पेपर डी का जो क्लोज टू इट्स एवरेज, मतलब डी के खुद के ही एवरेज के, देखो इसी की औसत के। समझ आया भाई? कैलकुलेशन ऑफ ओवर ऑल द ईयर, मतलब सभी साल में इसी की औसत के बराबर, लगभग नियर हो, क्लोज हो। तो क्या करोगे, डी का जो भी ये दिया नंबर सबको जोड़ोगे, इसका एवरेज निकालोगे, यही करोगे। देखो 16, 14, 30 और 15 45 और 12, 8, 20, 45 और 20 65 होगा। ठीक है भाई, 65 होगा, यहाँ लिख रहा हूँ 65 होगा। 5 साल का डाटा दिया है तो 5 साल 5 के लिए डिवाइड करोगे तो मतलब 13 आएगा। अब ये 13 डी के कौन कौन से साल के क्लोज है? भाई देखो 8 के क्लोज है क्या? नहीं होगा। 12 के क्लोज है? यस ऑफकोर्स है क्लोज। एग्जैक्टली 13 मिल जाए तो वेल एंड गुड होगा, पर ये बोला है कि क्लोज टू। तो 12 और 13, 12 से भी एक डिफरेंस है, 14 से भी एक डिफरेंस है, मतलब ये दोनों का एक का डिफरेंस है। 15 से ज़्यादा हो जाएगा, 16 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एक एक का डिफरेंस। अब हम 12 भी नहीं ले सकते और मतलब 14 भी नहीं ले सकते एग्जैक्टली, पर क्लोज ले सकते हैं ये दोनों, क्योंकि 13 से डिफरेंस एक एक का है। तो दोनों देखो कौन से, 12 कौन से हैं, 20 में है और 13 वाला 21 में है, तो 20 21 का 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द ईयर फ्रॉम 2019 to 2022 was the circulation of the newspaper D close to average circulation of all the newspaper in that year। समझ आया? इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो डी का न्यूज़पेपर इज क्लोज टू, मतलब क्लोज है एवरेज सर्कुलेशन ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर इन दैट ईयर। दैट ईयर का मतलब कि उन सभी ईयर में आपको चेक करना है। अब जैसे कैसे चेक करोगे भाई, तो डी का बाकी सब उस साल, जैसे मान लो कि 2019 को मैं कैलकुलेट करूँ तो 2019 में सभी का एवरेज निकालो और देखो कि डी का उस एवरेज के आसपास है। ये 8 जो है उस पूरे एवरेज के आसपास है क्या? सेम चीज़ है। अब देखो एग्जैक्टली आप कैलकुलेट करोगे, भाई समझना बात को। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे, मान लो मैं 2019 का ले रहा हूँ, तो 2019 का पहले कैलकुलेट करोगे 20 + 10 + 15, 20 + 10 + 15 + 8 + 20 और डिवाइडेड बाई 5 करोगे। नो डाउट आप एवरेज निकालोगे और निकाल लोगे, मुझे पता है भली भांति। परंतु एग्जाम में अगर आप चालाकी नहीं करोगे, टाइम सेव नहीं करोगे भाई, तो आप ऐसे ही पीछे हो जाओगे। आप कैसे करोगे? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये 8 है भाई, इसके सब देखो कि ऊपर नंबर है, तो क्या सबका एवरेज कहाँ लाई करेगा भाई? 8 के ऊपर ही लाई करेगा ना। इन जहाँ एवरेज क्या होता है, बड़े नंबर छोटे नंबर के बीच में या जहाँ ज़्यादा नंबर होते हैं उसके आसपास लाई करता है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा नंबर 8 के आसपास कोई नंबर दिख रहे हैं क्या? नहीं, सब बड़े बड़े नंबर है, तो इसका एवरेज इसके आसपास लाई नहीं करेगा। ठीक है, 12 देखो, तो 12 जब देखोगे तो 12 12 12 ये 18 एक ही है, मतलब 12 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि 4 12 हैं, बाकी एक 18 है, तो 12 से थोड़ा सा ज़्यादा 13 के आसपास होगा। होल्ड करके हम रख सकते हैं।
ठीक है। और ऑप्शन जो हमारे पास है, देखो ये वाला हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑप्शन हमारे पास 2019, 20, 21, 22 है। अब हमें चेक करना है कि 19, 20, 21, 22 में से कौन से साल में ज़्यादा क्लोज है। ठीक, तो भाई 19 में नहीं हुआ, 20 में ये देखो, 21 में देखोगे तो ये 14 है, 14 के आसपास देखो ये 15, 17, 14, 14, 15, 17, ये भी ज़्यादा है, होल्ड पर है, ज़्यादा है मतलब ये नहीं होगा। इसको देखते हैं, ये 15 है, 15 से देखो कुछ कम है, ये ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है, ये हो सकता है, इसको चेक कर लेते हैं। देखो टोटल जोड़ेंगे तो 26, 10, 36, 36 और 10, 46 और 4 कितना होगा 50 और 2 52, 52 और 9 कितना हो जाएगा भाई 61, और ये फिर 71 और 5 76। जब आप 76 रखोगे, 5 से डिवाइड करोगे, 76 5 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग 15.2 आएगा। ठीक है, 15×75 15.2 आएगा। इसका देखोगे डाटा तो एग्जैक्टली 15 है, मतलब 15 एग्जैक्टली क्लोज है 15.2 के। तो ये हाँ ये करेक्ट होगा कि कौन सा साल है 2022, तो ये इसके क्लोज है। समझ आए भाई। अब ये जो हम लिए थे कि 12 से, तो ये लगभग ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है इन, देखो तो 12 से 6 ज़्यादा है। 6 को जब 5 में बांटोगे तो कितना हो जाएगा 13.2 आएगा पाँचों में, एक 1.2 पाँचों में ज़्यादा बांटोगे तो इनका एवरेज कितना आएगा 2020 वाले का 13.2 आएगा। 13.2 मतलब 1.2 का डिफरेंस है, और यहाँ तो केवल 0.2 का ही डिफरेंस है। समझ आया, तो 2022 में क्लोज है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2022, ऑप्शन डी दिल्ली। ठीक है, समझ आया ना। 2022 का जो एवरेज था वो कितना है 15.2, और 2022 का जो डी का दिया है वो 15 दिया है, मतलब क्लोज है दोनों। ठीक, अगला देखते हैं। इन हाउ मेनी केसेस आर देयर इन विच द एवरेज of the circulation for an individual newspaper was more than the average circulation of all the newspaper। ठीक है, इसको कैसे करोगे, देखो सिंपल सी बात है, जितना बोलते भाई आपको उतना ही करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी। कैसे, हाउ मेनी केसेस आर देयर इन विच द एवरेज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल न्यूज़पेपर, मतलब एक न्यूज़पेपर का एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल न्यूज़पेपर वाज मोर देन द एवरेज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ऑल द ईयर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो सभी न्यूज़पेपर का इंडिविजुअल न्यूज़पेपर का मतलब कि अगर ए हुआ तो ए का एवरेज निकालो, बी का एवरेज निकालो, सी का एवरेज निकालो, डी का निकालो, ई का निकालो। पहले तो पहले हम ए बी सी डी ई का एवरेज निकाल लेते हैं। ए का जब एवरेज निकालोगे तो देखो 20, 12, 20, 10, 30, 20, 50, यहाँ से 60 हो जाएगा, तो 20, 10, 30, 60, 90। तो 90 में अब कितना जोड़ना है, देखो 2, 6, 6, 4, 10, तो 100 हो गया। 2 और 2 4, कितना हुआ 104। 104 बटे जब 5 करोगे तो भाई 20.8 आएगा। ठीक है, 20.8, क्योंकि जब 5 से में डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस जो भी ऊपर नंबर है उसको डबल करके डायरेक्ट एक पॉइंट में डेसिमल लगा देते हैं। इसको जोड़ते हैं, देखो 10, 10, 20 सब में 10, 10 है तो 50 हो गया, और ये 6, 4, 10 तो 60 और 2 62। 62 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 62 का डबल कितना हो जाएगा 132। 60 दूनी 120, अब नहीं 124 हो जाएगा। तो 124 को ये 12.2 हो जाएगा, 12.4। ठीक है, फिर तीसरे वाले का देखो 15, 15, 15 सब में 15, 15 है तो 15, 15 देखो ये वाला कितना आ जाएगा 30 और 30 और 15 45, और 17 दूनी 34 है 35, 45 और 15 80। 80 बटे 5 करोगे तो 16 पंचे 80, तो ये वाला 16 हो गया। इस वाले का देखते हैं, 12, 8, 20, 15, 35 और 16 और 14 30, तो 35, 30 कितना हो जाएगा 65, 65 बटे 5 यानी 13 पच्चे 65, तो 13 हो जाएगा। ये वाला नंबर कितना होगा 11, 9, 20, 15, 35, 35 और 20, 55 और 10, 65, 67। 67 को जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो 13 पच्चे 65 हो जाएगा, 13.4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 13.4 हो गया।
अब क्या बोला, देखो क्वेश्चन को फिर से आपको समझाता हूँ। हाउ मेनी केसेस आर देयर इन विच द एवरेज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ इंडिविजुअल न्यूज़पेपर, एवरेज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ इंडिविजुअल न्यूज़पेपर वाज मोर देन द एवरेज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर। मतलब ये जो एवरेज आया है कितने ज़्यादा है, मोर देन द एवरेज ऑफ द ऑल द न्यूज़पेपर। तो पहले इन जो भी हमने निकाला है इन सब का, मतलब हमने क्या निकाला 20.8, देखो पहले का हमने निकाला 20.8, दूसरे का हमने क्या निकाला 12.4 16 13, 12.4 16 13 और 13.4 था आई थिंक, 13.4। अब इनका फिर से एवरेज निकालो, देखो 4 4 8 दूनी 16 करी 1, 13 दूनी 26 1 27, 27 और 10 37, 37 3 40 3 43 और 2 45, 10 55 और 55 और 20 कितना हो जाएगा 75, 75/5, तो ये कितना हो जाएगा 15 × 75 15.12। ठीक है। अब देखो क्या बोला है, अब इससे जो एवरेज ज़्यादा होगा, यही बोला है कि इंडिविजुअल न्यूज़पेपर का इनका एवरेज मोर देन द एवरेज सर्कुलेशन ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर इन ऑल द ईयर। तो इससे जो भी ज़्यादा होगा, भाई कितने में ज़्यादा, देखो गिन लेते हैं। ये ज़्यादा है 15.12 से 15.12 से, ये वाला नहीं है, ये ज़्यादा है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। मतलब ऐसे दो केसेस हैं जहाँ पर ये ज़्यादा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है भाई, समझ आया क्या, ऑप्शन बी। दो केसेस में एवरेज जो है इस एवरेज के एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं। देखो मैं सिंपल करके समझाया हूँ, आपको एक बार नहीं समझ आया, देखो ये बोला है कि विच द एवरेज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ इंडिविजुअल न्यूज़पेपर, तो सभी न्यूज़पेपर मतलब ए का निकालो बी का निकालो, आप ए बी सी का सबका अलग अलग एवरेज निकालोगे, ए बी सी डी ई, फिर उन सब का फिर से एवरेज निकालो। ठीक है, अब जो भी एवरेज आएगा, लेट से एक्स आया, तो ऐसे कितने ये केसेस हैं जहाँ पर एक्स से ज़्यादा है वो आपसे पूछा है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देखना। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का सेट है। देखो 3 क्वेश्चन का पूरा सेट है। आगे आने वाले 3 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पाई चार्ट गिवन है, नंबर ऑफ हाउस, मतलब नंबर ऑफ हाउस ये जो दिया है पहला वाला, उसमें 1,20,000 दिया है। पक्का हाउस 110 डिग्री, कच्चा हाउस 40 डिग्री, सेमी कच्चा हाउस 210 डिग्री। ठीक है, हिंदी में भी दिया है पक्के, कच्चे और आधे पक्के। फिर सेकंड जो केस दिया है, पाई चार्ट दिया है, उसमें टोटल पॉपुलेशन की बात किया है, 21 लाख, 5 जीरो का मतलब लाख होता है, लाख, 21 लाख। ठीक है, इसमें भी देखो एक तो लिविंग इन पक्का हाउस एक, फिर लिविंग इन सेमी पक्का हाउस 210 डिग्री, फिर हाउसलेस जिनके पास हाउस नहीं है 20 डिग्री उनको भी दिया है। तीसरे वाले में बोला है कि लिविंग इन कच्चा हाउस। तीसरा पाई चार्ट दिया नंबर ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली मतलब 3,60,000, 3,60,000। लिविंग इन पक्का, लिविंग इन सेमी, हाउसलेस जिनके पास हाउस नहीं है, लिविंग इन कच्चा हाउस। ठीक, इसके बेसिस पर हमसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन पूछा है, ऑन एन एवरेज हाउ मेनी पर्सन लिव इन एवरी पक्का हाउस। ऐसे कितने आदमी हैं जो हर पक्का हाउस में रहते हैं। मतलब क्या हुआ भाई, एवरेज प्रत्येक घर में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या कितनी। तो भाई क्या करोगे आप, हाउ मेनी पर्सन, तो नंबर ऑफ पर्सन का मतलब पॉपुलेशन हम निकालोगे। ठीक है, पॉपुलेशन, कलर चेंज करता हूँ, पॉपुलेशन अपन क्या करोगे, पक्का हाउस इन एवरी। देखो अब आपको समझाता हूँ, आपको क्या करना है यहाँ पर, देखो पॉपुलेशन कितनी दी है, 21 लाख टोटल दिया है, जिसमें से हमें पक्का हाउस में निकालना है। तो पक्का हाउस में देखो कितने डिग्री रह रहे हैं भाई, लिव इन पक्का हाउस, पक्का हाउस में 60 डिग्री, मतलब इस पूरे का 60 डिग्री, टोटल 360 होता है, तो 60 डिग्री निकालोगे तो 60/360। देखो यहाँ से देखना 60/360 इंटू कितना दिया है, 21 लाख दिया है,
5 जीरो, ये हो गया। एवरेज में बोला है हाउ मेनी पर्सन लिव इन एवरी पक्का हाउस, तो पक्का हाउस बताओ, यहाँ पर देख लेते हैं भाई। ये पक्का हाउस में देखो कितना दिया है, 110 डिग्री, ठीक है। नंबर हाउस, तो नंबर हाउस 110 डिग्री दिया है और टोटल 120 दिया है, तो 110 डिग्री ये भी 360 का होगा इंटू 120 ट्रिपल जीरो। समझ आया? हाउ मेनी पर्सन लिव इन एवरी पक्का हाउस, ठीक है भाई, समझ आया क्या इतना? अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। देखो ट्रिपल जीरो ये कट गया, यहाँ से ट्रिपल जीरो कट गया और ये 360 कटा, ये 360 कटा, ये वाला जीरो कटा, ये वाला जीरो कटा, एक जीरो और काट दो, एक जीरो और काट दो, ऊपर जो भी बचा देखो 60 इंटू 60 तो 6 बचा, 6 इंटू 210, एक जीरो बचा था, डिवाइडेड बाय 11 गुणे 12, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 2 से काटोगे 105 हो जाएगा, तो 105 बटे 11, 11 नवा 99, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन सी एक ही है। 11 हम 10 जाएगा नहीं, 9 बार जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग। बिकॉज 11 नवा 99, 6 बचेगा तो फिर 6 से वो 60 हो जाएगा, तो 11 पचे 55 जाएगा, फिर 5 बचेगा तो 50 होगा, तो 11 4 44, इस टाइप से जाएगा। ठीक भाई, आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 98 दो लगे हैं। इफ 5000 मोर कच्चा हाउस आर बुल्ट, 5000 और कच्चा हाउस बुल्ट होते हैं, देन व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट चेंजेस इन द एंगल फॉर कच्चा हाउस इन द पाई चार्ट 1। भाई पाई चार्ट 1 में पहले देखते हैं कि कच्चा हाउस कितना एंगल बना रहा है। पाई चार्ट 1 में कच्चा हाउस, ये पक्का कच्चा हाउस 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में अभी तो 40 डिग्री का एंगल बन रहा है कच्चा हाउस। अगर 5000 आदमी और उसमें शिफ्ट किए जाते हैं तो 5000 इसमें और जोड़ना पड़ेगा हमें, तो पहले 5000 हम निकाल लेते हैं। देखो अब ये 40 डिग्री बना रहा है, तो 40 डिग्री हम टोटल देख लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं कि 40 डिग्री मतलब 360 में से और कितने का भाई दिया, 120 का दिया है, मतलब 120,000। तो देखो 12 3 36 ये पूरा कट जाएगा, तो कुल मिला के ये 40,000 बटे 3 ये आएगा इसमें। तो हम देख लेते हैं, देखो 40,000 बटे 3। अब इसमें अगर 5000 मोर कच्चा हाउस जोड़ दिया जाता है, बना दिया जाता है, तो 5000 अगर और बना दिया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू, देन अप्रॉक्सीमेट चेंजेस इन द एंगल ऑफ द कच्चा हाउस इन द पाई चार्ट 1। पहले टोटल 120 थे, अब 1,20,000 थे, उसमें से 5000 और जोड़ोगे तो टोटल में भी तो जुड़ेंगे ना भाई, तो टोटल में 1,25,000 हो जाएंगे। बताओ, बस ये करना है आपको। अब इसको देखो 3 पचे 15, भाई ट्रिपल जीरो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ट्रिपल जीरो को पहले आप काट दो, ट्रिपल जीरो कट जाएगा तो 40 बटे 3 और इधर 5 बचेगा, 3 पचे 15 और 40 कितना आ जाएगा, 15 और 40 55, और बटे ये 3 आएगा और यहाँ से 125 आएगा, ठीक है। एंगल के लिए क्या करोगे, 360 का मल्टीप्लाई करोगे, टोटल एंगल के लिए 360 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 से काटोगे तो 5, 11 कट जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 25 पंचे, फिर और कुछ कटेगा, 5 से काटोगे तो ये 12 120 कटेगा, 5 से और काटोगे तो ये 5 पचम 25 और ये 24, मतलब 11 गुणे 24 बटे 5, 11 4 44, 4 11 दूनी 22, 4 26 बटे 5। अब ये क्या आ जाएगा, जब भी 5 से डिवाइड करना होता है तो इसका डबल कर दो, 26 दूनी 52 हो जाएगा, और ये 8 और 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दो। मतलब पहले 40 डिग्री का एंगल बनाता था, अब 52 डिग्री 52.8 का एंगल बना रहा, 52.8 का। तो डिफरेंस मतलब अप्रॉक्सीमेट चेंजेस बोला ना, अप्रॉक्सीमेट चेंजेस मतलब क्या करोगे भाई, 52.8 माइनस ये 40 डिग्री इज इक्वल टू 12.8। इसके अप्रॉक्स में इसके आसपास आंसर देखना है हमें, इसके आसपास 12.8 के आसपास 13 होगा 13, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन बी बॉम्बे। समझ आया क्या? फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इफ 300 फैमिली फ्रॉम हाउसलेस कैटेगरी शिफ्टेड टू कच्चा हाउस, जो अभी हाउसलेस में थे
कच्चा हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं, व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ फैमिली इन एवरी कच्चा हाउस। समझ आया? कुल मिला के आपको ये बोला है कि अगर 5,000 बेघर जो हैं, अगर वो 5,000 और शिफ्ट हो जाते हैं, 300 फैमिली हाउसलेस, 300 फैमिली जो हाउसलेस हैं वो कैटेगरी किस में शिफ्ट हो जाते हैं? कच्चा हाउस में। तो पहले कच्चा हाउस का हम देख लेते हैं कि कितना है। देखो यहाँ पर कच्चा हाउस का देखते हैं, तो नंबर ऑफ फैमिली कच्चा हाउस में कितने रह रहे हैं भाई? इसमें से कच्चा हाउस का देखो, लिविंग इन कच्चा हाउस 185 है डिग्री, तो 185 डिग्री टोटल का है, उसमें से 300 और जोड़ दोगे, मतलब हाउसलेस जो है, ये हाउसलेस वाले हैं, ये 300 इसके इसमें पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वो कितना होगा, किसके रिस्पेक्ट में बात किया है? तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं। 185 डिग्री में 300 जोड़ दो, ये दिया है 360। मैं इसको अगले पेज पर लिख देता हूँ। तो क्या निकालोगे आप? देखो 185 डिग्री अपान 360 डिग्री कितने का दिया था? 360,000 का दिया था। इसमें से 300 और जोड़ रहे हो, ठीक है भाई। इतना पहले निकालो, फिर किसके रिस्पेक्ट में बात किया है वो देखते हैं। देख लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में बोला है। तो कच्चा हाउस, व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ फैमिली इन एवरी कच्चा हाउस। तो एवरी कच्चा हाउस मतलब देख लेते हैं कि वो कितना दिया है। एवरी कच्चा हाउस देखो कितना दिया है, 120 टोटल हो गया। इसमें कच्चा हाउस कितना दिया है? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री कच्चा हाउस का निकाल लेते हैं 120 का। तो ये यहाँ लिखोगे आप 40 डिग्री 60 का 120,000 का, ठीक है भाई। इतना आपको करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो 300, हाँ अभी तो ये इधर है तो नहीं कटेगा, इसको अलग काटना पड़ेगा। 360, ये 360 कटा तो 185,000, मतलब ये 185, फिर 000 आएगा, उसमें 300 जोड़ोगे तो ये 300 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 0 0 4 9 36, 3 से काटोगे 3 तिकाई 9, 3 चौका 12, तो 4,000/3, 4,000/3, तो 3 को ऊपर कर दो, ठीक है भाई। 0 काट दो, देखो 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9, 3 पचे 15, कैरी 1, 3 अठे 24 और 1 25, कैरी 2, 3 एकम 3 2 5 और बटे 40। 4 से भाग दे दो, डेसिमल 1 लगा दो। मान लो कि यहाँ डेसिमल है, तो 4 एकम 4, फिर 15 हो जाएगा, तो 4 3 12, फिर 3 बचेगा, तो ये 35 हो जाएगा, तो 4 8 32, फिर 3 बचेगा 39, तो 4 9 36। यहाँ अब ये इतना आ जाएगा, इसमें डेसिमल ये लगाओगे तो 138.9 हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो 4 से डिवाइड करने के बाद इतना है ना, जब यहाँ ये 0 खिसकाओगे तो डेसिमल यहाँ आएगा, मतलब 13.89, मतलब 13.9 के अराउंड हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें से 13.9 ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ आया क्या? 13.9 ऑप्शन बी क्लियर है, बन जाएगा। देखो मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज़ें दी है बस आप उतना करते जाओ, क्वेश्चन खुद ब खुद आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे 2 क्वेश्चन और छोटे छोटे हैं, उनको देख लेते हैं। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट इन अ टेस्ट, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, मतलब ये 60 स्टूडेंट के नंबर दिए गए हैं, जिसमें से बोला है कि मैक्सिमम मार्क्स, मतलब पूर्णांक जिसको बोलते हैं, वो 100 नंबर का है, ठीक है। आर गिवन बिलो, आपको बताना क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज अप्रॉक्सीमेट ऑफ अ स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स हायर देन आर इक्वल्स टू 60, मतलब 60 अथवा उससे ज़्यादा पाएँ, ठीक है, बट लेस देन 80, मतलब 80 भी नहीं चलेगा, 80 से कम, ये बोला है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं उनका परसेंटेज बताना है, मतलब परसेंटेज टर्म्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है, ठीक है। देखो 60 अथवा चलेगा, 60 उससे ज़्यादा, तो 1 2 ज़्यादा हो जाएगा, ये 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, फिर ये 8 के बाद ये 9 10 11 12 13 13 के बाद ये नहीं आएगा, 14
15, 16, ठीक है। 16 स्टूडेंट आए भाई, तो 16 स्टूडेंट आए, टोटल कितने में से आए? 60 में से, 60 स्टूडेंट में से, राइट। और परसेंट के लिए क्या करोगे? 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 से काटोगे तो 4 चौक 16, 15 चौका 60, 5 से काटोगे तो 5 3 15, 5 से काटोगे तो ये 20 पंचे 100, तो 20 चौक 80/3। परसेंट में बात करोगे तो 27 या 81 होता है, तो 27 से थोड़ा सा कम, यानी 26.67%। ठीक है भाई, 26.67 यानी 7 रख दिया इसको। समझ आया भाई? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बन जाएगा 26.7, ऑप्शन बी, बॉम्बे। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज 50, मतलब 100 ऑब्जर्वेशन दिए हैं जिनका अरिथमेटिक मीन यानी मीडियन कितना है दिया है? 50 दिया है। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन वर मिसरीड एज 82 एंड 6, मतलब जो गलतियां हुई जिनको रीड किया गया 82 एंड 6 रीड किया गया, मतलब रीड किया गया ये नंबर, दैट मीन्स कि यही नंबर जुड़ा होगा, ऐड किया होगा। एंड इंस्टेड ऑफ 182 एंड 56, मतलब जहाँ लिखना चाहिए ये नंबर रीड करना चाहिए तो वो ये रीड कर लिया, 82, 82 एंड 6 रीड कर दिया, दैट मीन्स कि इसकी जगह ये रख दिया, तो हमें उसको सुधारना है। व्हाट इज़ द करेक्ट मीन? तो सबसे पहले भाई 100 ऑब्जर्वेशन है और उसका जो एवरेज है यहाँ पर अरिथमेटिक मीन ये 50 दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5000, ठीक है, 100 का, तो 5000 टोटल हो गया। अब उसको रीड करना चाहिए ये, मतलब देखो मिस रीड, मतलब जो भी नंबर था रीड ये करना चाहिए पर रीड ये किया, तो ये वाला मतलब गलत है। तो भाई गलत उसने जो लिखा है उसको माइनस करोगे, -82 और -6, एक्चुअल में ये था जोड़ना चाहिए, तो प्लस करोगे 182 और प्लस 56, और फिर से आपको करेक्टेड मीन बताना है तो 100 का ही डिवाइड करोगे, बिकॉज डाटा तो अभी भी 100 ही है, 2 को माइनस किया 2 को जोड़ा तो 100 ही है ना टोटल। 5000 में से देखो 86, ये 86 हो जाएगा, 82 ये 82, इसको माइनस कर दो, 6 में से ये 6 माइनस कर दो, तो 150 आप जोड़ोगे तो 5150/100, एक जीरो कट गया, मतलब 51.5 हो जाएगा, 51.5, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, समझ में आया? बताओ। तो इस तरीके से मैं आपको एग्जाम ट्रिक्स पर CDS का ये अप्रैल का पेपर पूरा करवा दिया हूँ। CDS 1 जो अप्रैल 2025 में हुआ, इसका पूरा करवा दिया हूँ। बाद में मैं आपको 2024 के भी करवा दूंगा, आप कहोगे तो 2023 की का भी करवा दूंगा। देखो आपकी डिमांड पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको, देखो UPSC का जो पेपर होता है एक सी सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। SSC की तैयारी कर रहे हो तो आप जानते हो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये इस टाइप के क्वेश्चन। और कैट के लिए तो आपको पता ही है कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर तैयारी करते हैं तो आपको डेफिनेटली पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा बैंकिंग, रेलवे में भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो आपके लिए ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसी चैनल पर, एग्जाम ट्रिक्स पर। आप मुझे यहाँ पर सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट कैसे करोगे भाई? तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया तो अभी करो सब्सक्राइब, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है भाई। शेयर करो, एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, जो भी जैसा हो वो बताओ। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर लें, एग्जाम ट्रिक्स के नाम से ही है। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करें, एग्ज़ाम हब के नाम से है, ठीक है, एग्ज़ाम हब के नाम से। और इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से, जिसका हैंडल है exam_tricks 98। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन करें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मिलते हैं अगले लेक्चर में, किसी और लेक्चर में, या तो हम CDS के करेंगे या कुछ और पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।